29 तारीख शाम 5:30 पर जिस समय मीन शनि चलन होंगे उसी समय भागवत कथा हम शुरू करेंगे। ये कथा 7 दिन का चलेगा और साथ ही साथ प्रचार कार्य भी रहेगा। मीन शनि चलन जो हो रहा है इसके बारे में सभी तो विचार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले ऐसे समस्या ऐसे आपद आएगा। पर आज हम निराकरण के बारे में बात करेंगे। इसका अर्थ आने वाले मीन शनि चलन में आपद से मानव सभ्यता का रक्षा कैसा और किस कर्म करने से मानव लोग सुखी होंगे। मीन शनि चलन के प्रभाव से पंचभूत पर बड़ा प्रभाव रहेगा। तृतीय विश्व युद्ध की समस्या एक पूर्ण रूप होने वाला है और साथ ही साथ रोग बीमारी आपद भी आता रहेगा। सिविल वार, सांप्रदायिक तत्व, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, ये भी बढ़ता जाएगा और पंचभूत में बड़ा परिवर्तन आएगा। कृषि क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव रहेगा। खाद्यान्न का जो प्राइस है, महंगाई, वो बढ़ता जाएगा। इसी आधारित समय में हम लोगों को क्या करना है। बहुत लोग मीन शनि चलन के समय में रोजगार से भी दूर हो सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी भी बंद हो सकते हैं। बड़े बड़े क्षेत्र पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग सकता है। तो इसलिए उसका निराकरण के बारे में हम विचार करेंगे, कैसे मानव लोग इसमें सुरक्षित रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मीन शनि चलन के जो 2.5 वर्ष है उसका बाद भी समय परिवर्तन की ओर जाएगा। तो ये 2.5 वर्ष आप लोगों को मेरा निवेदन है, आने वाले आपद से आप लोग घर में हर मेंबर भागवत महापुराण पढ़े। उसके लिए अभ्यास पूर्वक ये 2.5 वर्ष आप लोगों को भागवत पढ़ना है और त्रिकाल संध्या भी करना है। और जब भी आपको समय मिलता है तभी माधव नाम का भजन करो, क्योंकि माधवो माधवो विष्णु माधवो माधव हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकल कार्ये सुमाधव। यानी संसार का सारी आपद से रक्षा के लिए आप लोग माधव नाम को भजन करें। त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या में भगवान महाविष्णु के 16 नाम, भगवान महाविष्णु के 10 अवतार के हिंदी कवि जयदेव रचित 10 अवतार का स्तोत्र और दुर्गा माधव स्तुति जो भगवान विष्णु और मां राधा रानी का वर्णन है, और माधव नाम। आप लोग ये 2.5 साल आपद से रक्षा के लिए इस मंत्र को उच्चारण करें, पढ़ें और आने वाले आपद से लड़ने के लिए भगवान से कृपा प्राप्त करें। क्योंकि मीन शनि जो चलन है ये एक द्वापर युग से कली युग तक एक स्वतंत्र समय की ओर आ रहा है। और इस समय जिस समय आ रहा है, जिसमें भविष्य मालिका शास्त्र में मीन शनि चलन पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था, मीन शनि गुरु बाररे पड़िव यही अंके ध्रुव ध्रुव भाद्रव मासरे 13 दिन पक्षे काल धरणी। मीन शनि महापुरुष अच्युतानंद ने गुरुवार में आएगा। कई प्रकार कैलकुलेशन, उड़ीसा का कैलकुलेशन के अनुसार मीन शनि शनिवार आता है। अलग कैलकुलेशन में गुरुवार को यानी 3 तारीख शायद आता है। तो जो भी हो, मीन शनि तो चलन हो रहा है।
और आगे भाद्रव महीना आएगा जिस समय धरती पर काल का प्रकाश होगा। जो बोलते हैं मिल शनि अचानक आएगा, अचानक कुछ हो जाएगा नहीं, समय के साथ होगा और रक्षा भी मिलेगा। क्योंकि भगवान कभी धरती को रक्षा के लिए कोशिश करते हैं तो कभी पापियों को विनाश के लिए कोशिश करते हैं। ये समय बिल्कुल यही है, धरती का रक्षा भी भगवान करेंगे और पापियों का विनाश भी करेंगे। अगर पापी लोग रहेंगे तो धरती कैसे बचेगा, मानव सभ्यता में शांति कैसे आएगा। और मानव सभ्यता जो वेद धर्म आधारित स्थिति पर सृष्टि हुआ उसका भी सुरक्षा चाहिए। तो इसलिए इस समय में सभी सनातनियों को ये 4 नियम को पालन करना। पहला नियम वेद रक्षा, दूसरा गौमाता रक्षा, तीसरा राष्ट्र रक्षा, चौथा सनातन रक्षा। क्योंकि हमारे राष्ट्र में सिर्फ सनातन नहीं है, सारा विश्व में सनातन धर्म को रक्षा करना है। तो इसीलिए मीन शनि आ रहा है, कोई समस्या नहीं, कोई डर नहीं। बहुत लोग उसके लिए डर फैलाते हैं, यानी भय पैदा करते हैं, इधर उधर बात कहते हैं, मालिका को अपभ्रंश करके बहुत कुछ बता जाता है। पर मैं स्पष्ट करता हूं, आप लोग आनंद में मिल शनि आने के दिन भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। हर घर में मीन शनि आने के दिन आप लोग भगवान महाविष्णु के एक प्रतिमा नहीं तो एक फोटो, भगवान विष्णु का रूप चतुर्धामूर्ति जैसे को शुक्लांबरम धर्म विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायत सर्व विघ्नों प्रशांत। प्रभु शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले मनमुख प्रभु के नारायण रूप का आप महाविष्णु के रूप में पूजा कर सकते हैं। भगवान के विराट रूप जिसमें अनेक भुजाएं, अनेक अस्त्र, अनेक मुख और अनेक ब्रह्मांड व्यापी शरीर, विराट रूप